Good morning, class 2. Very good morning. Chapter 13. The three forms of water. The three forms of water. Water की तीन अवस्थाएं. It means water ice हो सकता है, liquid हो सकता है और steam means gas भी हो सकता है. Okay. लेट स्टार्ट. कैसे होगा चलिए देखते हैं हम. वाटर हैज़ थ्री फॉर्म्स. वाटर की कितनी फॉर्म होती हैं? थ्री फॉर्म होती हैं. द वाटर विच वी यूज इन होम इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. जो भी वाटर हम घर पे यूज करते हैं वो वाटर की कैसी फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वो फ्लो करता है ना. When we heat water, it change into water vapor. और जब हम वाटर को हीट करते हैं तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे उसमें से भाप निकलने लग जाती है ना. द वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. जो ये वाटर वेपर होता है ये कौन सी फॉर्म होती है? गैस की फॉर्म होती है. द आइस और स्नो इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. ये आइस और जो स्नो बर्फ जो होती है ये वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है. आइस है ना. दस वाटर एग्जिट इन थ्री फॉर्म. इसलिए वाटर तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. हैंग सम वेट क्लॉथ ऑन क्लॉथ लाइन इन द ओपन. इस तरह से आप कपड़े सुखाने के लिए बोल रहे हैं कि आप इस तरह से कपड़े सुखाइए. आफ्टर सम टाइम द क्लॉथ ड्राई अप. कुछ देर बाद कपड़े सूख जाते हैं. वाटर इन द वेट क्लॉथ चेंज इनटू वेपर एंड गोज अप इन द एयर. इसका जो वाटर है वो क्या बनता है? वेपर बन के, हीट बन के एयर में मिल जाता है, ऊपर चला जाता है. व्हेन वी बॉयल वाटर इट सेंड आउट स्टीम. जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो इसमें से स्टीम निकलती है, भाप निकलती है. स्टीम इज हॉट वाटर वेपर. ये कैसा वाटर वेपर है? हॉट, गर्म होती है ना. स्टीम गोज अप इन द एयर एंड गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर. और ये भी एयर में ऊपर जाती है और वाटर का गैसियस रूप ले लेती है, गैस बन जाती है. सिमिलर द हीट ऑफ सन चेंज वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉन्ड, पूल्स, लेक्स, रिवर, सी इनटू द वाटर वेपर एंड राइज अप इनटू द एयर. और इसी तरह से जो हमारे रिवर हैं, लेक है, इनका पानी भी हीट होता है सन की रोशनी से, सन से. ठीक है, उससे वो हीट होता है और गैस बन के उड़ जाता है. इट चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग कॉल्ड इवेपोरेशन. जब हमारा वाटर वेपर में चेंज होता है हीटिंग होके, गर्म होके, तो उसे कहता है इवेपोरेशन. ओके, देखिए कैसे होता है इवेपोरेशन. दिस इज वाटर. सपोज दैट दिस इज वाटर इज देयर एंड इट इज गोइंग टू हीट. ये हीट हो रहा है. ओके, देखिए यहाँ हीटिंग हो रही है. हीटिंग होने से क्या हो रहा है? ये इवेपोरेशन हो रहा है, इसका वाष्प बन रहा है. और वाष्प क्या है? जो वाटर वेपर है ये क्या है? गैस है. अंडरस्टैंड? व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड इट चेंज इनटू वाटर ड्रॉप. जब वाटर वेपर ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है, तो वाटर ये ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, पानी की बूंदें. देखिए जब आप किसी भी बर्तन में वाटर को बॉईल करोगे और उसके ऊपर आप कुछ लीड कर दो, ढक्कन ढक दो उसको. ठीक है, जब आप उसको, आपका जो गैस ऑफ कर देते हो और फिर उसके बाद जब आप उस प्लेट को हटाते हो तो आप देखते हो उस प्लेट के ऊपर क्या हो जाता है? पानी की छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं. तो वाटर वेपर क्या हो जाती है? उस टाइम कूल हो जाती है. द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर वेपर, ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यू. ओके, ठीक है, यहाँ आपका एग्जाम्पल दिया है ड्यू. ड्यू मीन्स ओस, जो अभी आप विंटर सीजन में कंटिन्यू देखते हो. We can see dew drop on grass during the winter day. सर्दियों के सीजन में, सर्दियों के मौसम में हम लोग ड्यू ड्रॉप्स यानी ओस की बूंदे ग्रास पे, लीव्स पे देख सकते हैं.
दिस प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंज इनटू ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंशन। और इस तरीके से जब वाटर वेपर ठंडी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कंडेंशन। ओके, देखिए दिस इज वाटर वेपर, सपोज दैट दिस इज वाटर वेपर। वाटर वेपर मीन्स गैस। ओके, जब ये ठंडी हो रही है तो ये क्या हो रही है, थोड़ी सी कूल हो रही है तो ये कंडेंशन बन रही है। अब फिर कूल वाटर किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ऑन कूलिंग वाटर चेंज इनटू आइस। कूलिंग वाटर फिर किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है। वाटर कैन बी चेंज इनटू आइस बाय कीपिंग इन द फ्रीजर ऑफ रेफ्रिजरेटर। और क्या होता है, वाटर आइस में बदल जाता है। कब बदल जाता है, जब हम वाटर को फ्रीजर में रखते हैं। हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसमें फ्रीजर एक स्पेस होता है, जब उसमें हम रखते हैं तो हमारा वाटर किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है। द वाटर इज पॉन्ड एंड लेक्स चेंज इनटू आइस इन विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। और जो ऐसी कंट्री जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो उस समय विंटर सीजन में वहाँ का जो पॉन्ड है, वहाँ के जो लेक हैं, उनका जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है। द चेंज ऑफ वाटर टू आइस कॉल्ड फ्रीजिंग। जब हमारा वाटर ठंडा हो जाता है, आइस बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। कैसे, ओके, वाटर लिक्विड है आपका, कूल हो रहा है तो फ्रीज हो रहा है। जब ये कूलिंग होके फ्रीज हो गया तो ये सॉलिड बन गया, मीन्स आइस बन गया। हीट टर्न आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू स्टीम। पानी को जब हम आइस को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो वाटर किस में बन जाएगा, स्टीम में, भाप में बन जाएगा। कोल्ड टर्न इनटू स्टीम वाटर एंड वाटर इनटू आइस। फिर जब वो फिर से ठंडा होगा तो वाटर बनेगा, और वो वाटर और ज़्यादा ठंडा होगा, इट उसको हम और फ्रीज़र में रखेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो आइस बन जाएगा। चलिए एक बार रिकैप देख लेते हैं हम लोग फिर से। रिमेंबर पॉइंट, सी हियर, वाटर हैज़ 3 डिफरेंट फॉर्म। वाटर की 3 डिफरेंट फॉर्म होती है। द वाटर यूज इन आवर होम इज इन लिक्विड फॉर्म। जो वाटर हम लोग घर में यूज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस कैसी फॉर्म है, वाटर की सॉलिड फॉर्म में। When we heat water it change into steam और गैस वाटर वेपर। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ये गैस में चेंज हो जाता है, जो गैस होती है उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवैपोरेशन। और जब वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं इवैपोरेशन। वाटर वेपर कंडेंस ऑन कूलिंग एंड फॉर्म वाटर। वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं जब वो कूल हो जाते हैं थोड़े से। आप ये समझ लीजिए कि जब वाटर सर्कल होता है, और देखिए इस तरह से है ना। अब जब ये वाटर सर्कल हुआ तो हमारा जो वाटर है वो सन की हीट से अप हुआ, ठीक है। जब अप हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये इसके बादल बन रहे हैं। जो बादल होते हैं इसी को हम कंडेंशन कहते हैं। और ये जब और ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो बारिश होने लगती है। ओके, द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंशन। ऑन फर्दर कूलिंग वाटर फ्रीजर इनटू आइस। और अगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो आइस बन जाता है। आइस मेल्ट ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑफ वाटर। और आइस को अगर हम मेल्ट करते हैं गर्म करके तो वो वापस वाटर बन जाता है। ओके, तो वाटर को आप क्या क्या कर सकते हो, वाटर ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, जब आप उसको फ्रीजर में रखते हो तो वो आइस बन जाता है। फिर जब आप उसको बाहर निकालते हो मेल्ट होता है तो फिर से वाटर बन जाता है। और वाटर को अगर आप बॉईल करते हो तो वो गैस बन जाता है, स्टीम का रूप ले लेता है। ओके, अंडरस्टैंड? 1 time, 2 time, 3 time. You have to read by yourself and understand each and everything. Bye bye. Take care.